घर से भाग जाना, मेरे लेट आने पर ऑफिस से मेरे से झगड़ा करना, मेरे घरवालों को मेरे घरवालों को अब्यूज़ करना छोटी छोटी बातों पर, उनके साथ बात ना करना, यदि उनमें से कोई घर पे मिलने के लिए आ जाए उसके साथ झगड़ा करना। कई बार ऐसा हुआ कि अमेरिका में हड्डी गलाने वाली सर्दी के दौरान मैं रात को ऑफिस से लेट आता था और ये दरवाज़ा नहीं खोलती थी, ये बोल के कि जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ। मैंने कई रातें वॉशिंगटन डीसी की -10, -20, -30 डिग्री की सर्दी में बाहर अपनी कार में बैठकर बिताई हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में हर 8 मिनट में एक विवाहित पुरुष सुसाइड करता है? क्या आप जानते हैं कि पिछले 5 सालों में लगभग 10 लाख पुरुषों को झूठे दहेज के केसेस में अरेस्ट किया जा चुका है? क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में जितना क्राइम महिलाओं के साथ किया हो रहा है, उससे लगभग 3 गुना क्राइम पुरुषों के साथ किया जा रहा है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मेरी शादी एक लॉयर की लड़की से, एक अरेंज मैरिज की मैंने, और शादी के फिक्स होने के और शादी होने के बीच में क्योंकि थोड़ा गैप था, तो मैंने लड़की से मिलने की इच्छा जाहिर की, पर उसके घर वालों ने ये बोल के मना कर दिया कि उनके समाज में शादी से पहले मिलना या बात करना अच्छा नहीं समझा जाता है, जिस चीज़ को मैंने अप्रिशिएट किया और मैंने भी इस बात की जिद नहीं की और आई वॉज ओके विद दैट। बट जैसे ही शादी हुई और शादी के तुरंत बाद मुझे अपने ऑफिस के कार्य से अमेरिका जाना पड़ा और ये लड़की भी मेरे साथ गई, पर अमेरिका पहुंचने के कुछ ही दिनों के अंदर इसने मुझे अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। ये मुझे थोड़े ही दिनों में अमेरिका जाने के बाद ये रियलाइज़ हुआ कि मेरी शादी एक ऐसी लड़की से हो गई है जो कि बहुत ही ज़िद्दी, एरोगेंट, झगड़ालू और सेल्फ सेंटर्ड टाइप की लड़की है, और अपनी बात को मनवाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकती है। छोटी छोटी बातों पर इसने मुझसे झगड़ा करना शुरू कर दिया। छोटी छोटी बातों पर ये घर से बाहर भाग जाती थी, मुझसे झगड़ा करती थी और बात ना मानने पर सुसाइड करने की धमकी देने लगी। मेरे साथ किस तरह का डोमेस्टिक अब्यूज़ और मेरे साथ किस तरह की परेशानी हो रही थी, मैं आपको इसका एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। कई बार ऐसा हुआ कि अमेरिका में हड्डी गलाने वाली सर्दी के दौरान मैं रात को ऑफिस से लेट आता था और ये दरवाज़ा नहीं खोलती थी, ये बोल के कि जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ। मैंने कई रातें वॉशिंगटन डीसी की -10, -20, -30 डिग्री की सर्दी में बाहर अपनी कार में बैठकर बिताई हैं। बहुत ही गिड़गिड़ाने के बाद, बहुत ही मिन्नतें करने के बाद ये मुझे घर के अंदर आने देती थी। और जब मैंने इस तरह के इससे रीजंस पूछता था, तो इसने मुझे बताया कि ये मेरे साथ शादी नहीं करना चाहती थी, कि इसकी शादी मेरे साथ ज़बरदस्ती की गई है। धीरे धीरे करके इसने मेरे फाइनेंसेस को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। मेरे बैंक ट्रांजैक्शंस का ये सारा लेखा जोखा रखने लगी। मैं कहाँ पैसे खर्च कर रहा हूँ, कितने पैसे खर्च कर रहा हूँ। मैं अपनी बहन से, जो कि अमेरिका में ही रहती थी, जब भी उससे बात करता था, इवन मैं अपने पेरेंट्स से बात करता था, तो ये मुझसे झगड़ा करती थी। एक तरह का मेरे को ये मैसेज दिया जा रहा था कि आप अगर जो अपने लोगों से बात करोगे, अपने लोगों के साथ टाइम स्पेंड करोगे, तो मैं आपके साथ ऐसे ही बर्ताव करूँगी। तो मेरे को जब भी मैं अपनी बहन और अपने पेरेंट्स के साथ बात करता था, तो मेरे को ये फोर्स किया जाता था कि मैं अपने फ़ोन को स्पीकर पे रखूँ, ताकि हमारी सारी बातें सुन सके। ये मेरे पे वक्त के साथ साथ ये मुझ पे ये प्रेशर लगाने लगी कि मैं इसके पेरेंट्स को अमेरिका बुलाऊं घूमने के लिए, मैं इसके भाई बहनों की पढ़ाई को स्पॉन्सर करूं, उनके घर में महंगे गिफ्ट भिजवाऊं, और जितनी क्षमता थी मैंने उतना किया अपनी शादी को बचाने के लिए, जो एक नॉर्मल पुरुष करता है। मैंने कुछ गलत नहीं किया, बट मेरी सारी अच्छाइयों को मेरी कमजोरी की तरह लिया जाने लगा। और ऑल्दो मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रही थी, बट एज अ मैन, जैसा कि आप में से बहुत सारे लोग समझते होंगे, हम लोगों को ट्रेन नहीं किया जाता डोमेस्टिक वायलेंस को पहचानने के लिए भी। तो रादर देन आस्किंग फॉर हेल्प, किसी से मदद मांगने की बजाय, मैं इनफैक्ट अपने ऊपर ही काम कर रहा था कि मैं ऐसा और क्या कर सकता हूं जिससे खुश रहे। मेरी हालत एक होस्टेज और एक स्लेव की तरह थी, जो हमेशा अपने मास्टर को खुश करने में लगा रहता है, रादर देन उसके चंगुल से बाहर निकलने। सोचना गलत था। जो मैं सोच रहा था वैसा नहीं हुआ, और इनफैक्ट सिचुएशन इंप्रूव होने की बजाय सिचुएशन खराब हो गई, क्योंकि जो धमकियां मुझे अमेरिका में देती थी, सेम वही धमकियां घर से भाग जाना, मेरे लेट आने पर ऑफिस से मेरे से झगड़ा करना, मेरे घरवालों को अब्यूज़ करना छोटी छोटी बातों पर, उनके साथ बात ना करना, यदि उनमें से कोई घर पे मिलने के लिए आ जाए उसके साथ झगड़ा करना, ये सब कंटिन्यूड रहा। मीनवाइल ये प्रेग्नेंट हो गई। मुझे लगा कि शायद भगवान ने एक आशा की किरण दी है मेरी ज़िंदगी में, बच्चा होगा तो अब शायद चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, क्योंकि ऐसा मैंने सुना था कि बच्चा होने के बाद बहुत सारे कपल्स की रिलेशनशिप नॉर्मल हो जाती है हमारे देश में। बट यहाँ पर भी मेरी सारी नॉलेज, मेरी सारी इंटेलिजेंस गलत साबित हुई, क्योंकि ये चाहती थी कि एक बेटा पैदा हो, और इसने मुझे प्रेगनेंसी के दौरान ही बोलना शुरू कर दिया था कि अगर जो बेटी पैदा हुई तो तुम देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। बट अगेन सिचुएशन गॉट फ्रॉम बैड टू वर्स। और जब इसको ये लगा कि मेरी बेटी से मैं बहुत प्यार करता हूँ, उसके साथ मैं बहुत अटैच्ड हूँ, तो विद इन अ मंथ ये अपना घर जाने का बहाना लेकर के मेरी बेटी को लेकर के अपने घर चली गई, अपने होम टाउन चली गई। और 2 साल तक मैं इनके आगे गिड़गिड़ाता रहा कि मेरे बच्चे से मुझे मिलना है, मेरे को मिलवा दो, मेरे को एटलीस्ट उसकी फ़ोटोग्राफी भेज दो।
बट इन्होंने मेरे को उसकी फ़ोटोग्राफ तक शेयर नहीं की। और 2 साल के बाद जब लगा कि मैं बहुत ही बच्चे से मिलने के लिए ज़िद कर रहा हूँ, तो इन्होंने मेरे को बदले में उसके एज़ अ रिटर्न गिफ्ट मेरे को जो आया वो था एक यूपी पुलिस से एक फ़ोन कॉल, जिसमें बताया गया था कि मेरे अगेंस्ट एक केस किया गया है। जब मैंने केस की डिटेल्स पता करी, तो एक नॉर्मल क्रिमिनल के, एक हार्डन्ड क्रिमिनल के अगेंस्ट जितने केसेस किए जा सकते हैं, जितनी संगीन धाराओं में केसेस लगाए जा सकते हैं, उतनी संगीन धाराओं में मेरे पे, नॉट ओनली मी बट माई सीनियर सिटीजन पेरेंट्स, मेरी मैरिड सिस्टर जो कि अमेरिका की नागरिक है, इन सब लोगों के ऊपर संगीन धाराओं में केसेस लगाए गए थे। मेरे लिए कोर्ट कचहरी जाना, थाने जाना बहुत ही नॉर्मल हो गया था। मैं अपना आधे से ज़्यादा समय थाने और पुलिस कोर्ट केस कचहरी में बिताने लगा। बट इसका एक अच्छा चीज़ ये हुई कि मेरे को अपने जैसे और बहुत सारे हस्बैंड्स वहाँ मिले, बहुत सारे ऐसे सिस्टर्स मिली, मदर्स मिली, फादर्स मिले, जिनके ऊपर उनकी बहुओं ने केसेस कर रखे थे। और मेरे को ये लगने लगा कि ये लड़ाई मेरी लड़ाई से बड़ी है, मैं सिर्फ अकेला नहीं हूँ इस लड़ाई में, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो झूठे केसेस में फंसा दिए गए हैं। तब मुझे जाके रियलाइज़ हुआ कि मुझे शायद कुछ बड़ा करना चाहिए, मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिनसे इन सब लोगों की मदद की जा सके, जिनसे एक आम आदमी को इस तरह के झूठे केसेस का सामना ना करना पड़े। हमारी एनजीओ का एक टर्निंग पॉइंट आया जब हमने हेल्पलाइन नंबर जारी किया। ये हमारी हेल्पलाइन नंबर है 08882498 जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। ये हेल्पलाइन नंबर पूरे इंडिया में चालू हुआ और इस हेल्पलाइन पे लगभग 5000 कॉल्स पर मंथ हमारे पास आने लगे, जो हमारी जैसी फैमिली से कॉल्स आते थे, जिनके ऊपर झूठे केसेस कर दिए जाते थे। तो मैं आपको बता दूं कि हम देश की पहली एनजीओ हैं जो मेंस राइट की बात करते हैं, जो पुरुषों के अधिकार की बात करते हैं, जो फादर्स के अधिकार की बात करते हैं, इनफैक्ट जो बच्चों के अधिकार की भी बात करते हैं। क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा जाता है कि बच्चों को फादर से अलग कर दिया जाता है, तो ये बच्चों के अधिकारों का भी उत्पीड़न किया जा रहा है, बच्चों को भी अपने फादर से ना मिलना देना, एक बच्चे के साथ भी क्राइम किया जा रहा है। हम लोगों ने देश की पहली हेल्पलाइन चालू की है 08882498 यदि आपकी फैमिली में भी ऐसा कोई व्यक्ति है जो इस तरह के केसेस से या इस तरह की सिचुएशन से गुजर रहा हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको आप हमारा नंबर शेयर कीजिए, हम उसकी भी मदद करेंगे।